वीरभद्र सिंह जी की मूर्ति का सवाल है। ये बात हम डे वन से माननीय मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट फंक्शन है और ये सिर्फ केवल हमारे परिवार की बात नहीं है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता की एक आवाज़ थी। सब चाहते थे कि हमको, जिसने हिमाचल को हम जिसके नाम से हिमाचल प्रदेश में इतना विकास हुआ, उन्होंने हर जगह जाकर जो काम किए हैं, तो लोग भी ये चाहते थे कि उनकी मूर्ति लगनी बहुत ज़रूरी है। उस बात के लिए भी हमने बार बार चर्चा की, हाईकमांड से भी कहा, और पिछली मर्तबा खड़गे जी भी तैयार थे, हाईकमांड भी तैयार था, पर ये जो हादसे हुए इसकी वजह से थोड़ा इसमें विलम्ब हुआ और ये फिर ये डिज़ास्टर हो गया, इतना बारिश हो गई। तो अब हमने सोचा कि जैसे ही बारिश समाप्त होती है तो मौसम ठीक होगा तो वो लोग अवश्य आएंगे और जल्दी से जल्दी इस कार्य को किया जाए ताकि लोग इस बात को जो चाहते थे उसकी भी हम लोगों को उसको अर्पित कर सकें। मैम, कार्यकारिणी कब तक गठित? मुझे नहीं पता कि किन कारणवश से ये डिले हुआ और क्या वो निर्णय लेने में क्यों इतना विलम्ब हुआ, पर हमने उनसे पहले भी, मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि व्यक्तिगत तौर पे मैंने हाईकमांड से, चाहे वो उनके हमारे जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल जी से भी कई बार चर्चा की, खड़गे जी के पास भी मैं कई बार गई, उनसे भी आग्रह किया। अंततः वो यही कहते थे कि राहुल जी ही इस पे फैसला करेंगे। तो इस बार राहुल जी भी उसमें मीटिंग में आए और उन्होंने बड़ी ध्यानपूर्वक हमारी बातें सुनी और हमें विश्वास है कि इस को इम्पोर्टेंस देते हुए शीघ्र इस कार्य को करेंगे। के वफादार लोग हैं, हमने आज से नहीं, पिछले 40-50 साल से पार्टी की सेवा की। राजा साहब की भी अंतिम इच्छा यही थी, वो बार बार मुझे और विक्रमादित्य को यही निर्देश देते थे कि पार्टी का साथ देना, पार्टी के लिए काम करना, और सबसे महत्वपूर्ण हमें पार्टी को जीवित रखने की बात उन्होंने कही है। तो उन्हीं के आदेश के मुताबिक हमने जो भी हमारे को जिम्मेवारी दी गई उसको हमने बड़ी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ निभाया और उसका रिजल्ट लोगों के सामने है। तो अब भी हम चाहते हैं कि लोग जो भी फैसला सरकार करे, हमारी कोई दावत, पार्टी एक है, चाहे वो वीरभद्र सिंह से जुड़े लोग हों, चाहे अब नौजवान पीढ़ी की बात है, तो हम सबको एक परिवार समझते हैं और परिवार की तरह उनकी हम सेवा सदा करते रहेंगे। अपना दायित्व है, वो अपने काम उन्होंने करने हैं। माननीय मुख्यमंत्री इस बात को बार बार दोहराते हैं, वो भी कहते हैं कि मैं NSUI से लेके यूथ कांग्रेस से लेके संगठन का ही व्यक्ति हूँ और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि संगठन कितना महत्वपूर्ण है। तो वो भी इस बात को ध्यान में रखते हुए जो भी सरकार में कार्य कर रहे हैं वो उनका अधिकार क्षेत्र है और मैं समझती हूँ कि उनको भी इस बात का ज्ञान है कि हमारे 3 वर्ष पूरे होने को जा रहे हैं, अब 2 साल बचे हैं, तो जो थोड़ी बहुत लोगों की आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, उस पर हम खरा उतरने का प्रयास करें। इसी से जुड़ा एक मिस्टर टू सी है ना, अब उन्हीं के सामने, उन्हीं की अध्यक्षता में मैंने सभी मंत्रीगणों से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट की थी कि सभी सेक्रेटेरिएट नहीं पहुंच सकते, अपनी बात नहीं रख सकते, तो जहां तक पार्टी के कार्यकाल काम की बात है वो आप लोग बैठें, लोगों के भावनाओं की कदर करें, जो लोग चाहते हैं उसके मुताबिक आपका फंक्शनिंग होनी चाहिए। ये मैंने बार बार ये बात की थी, अब वो क्यों नहीं हो पाया उस पर तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। हमने हाईकमांड के सामने रखी है कि कई पद जहाँ पर छोटे छोटे बोर्ड में, कॉरपोरेशन में हमारे वर्कर्स को एडजस्ट किया जाए, तो अब उन्होंने भी ये कहा है कि हम सभी से इस बारे में इस विषय पर चर्चा करेंगे, सभी से फीडबैक लेंगे, जो आप ठीक समझते हो वो नाप आप हमें दें और हम डेफिनेटली उनको बोर्ड और कॉर्पोरेशन में इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि वो भी अपने भागीदारी दें और वो भी काम करें। रोडाकार है, सब अपनी बात रखते हैं, सब अपनी बात वहाँ जाकर करेंगे, चाहे वो हाईकमांड से करें, चाहे वो सरकार के माध्यम से अपनी बात रखें, पार्टी की बात करें, दैट इज फॉर देम टू डिसाइड ना कि क्या करना। आपने सबकी बात सुन ली है, अब फैसला तो हाईकमांड ही करेगी। राहुल जी बैठे इसमें, मुझे बहुत खुशी है कि राहुल जी खुद आए और खुद उन्होंने बड़ी गंभीरता पूर्वक चाहे वो मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, सभी मंत्रीगण थे, सबकी बात सुनी उन्होंने
और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जल्दी इसका पार्टी का गठन हम करेंगे और जो भी करना है उसमें कोई विलम्ब नहीं होगा। तो कोई चर्चा नहीं हुई, कोई नाम स्पेसिफिकली नहीं हुआ, पर ये जो मैंने आपको कहा, चाहे वो सीनियर है, चाहे वो जिनका तजर्बा है, उनको कंसिडर किया जाए ताकि वो अच्छी तरह से पार्टी को का नेतृत्व कर सके और पार्टी को और मजबूती दिलाने में सक्षम हो। ना हमारा वो क्षेत्र है, ना हम उस पर टिप्पणी कर सकते हैं, वो हाईकमांड ने देखना है। हाईकमांड ने देखना है कि आपने कैसे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को मजबूती देनी है, वो फैसला वो करेंगे। और जो ये रिशफल की बात है, दैट इज ऑल्सो फॉर द हाईकमांड टू सी कि क्या करना। कोई गुटबाजी की बात नहीं है कि ये गुट और वो गुट। वी नेवर बिलीव्ड इन ग्रुपिज्म। राज साहब के शब्द भी बार बार ये होते थे कि मैं कोई ग्रुप में नहीं विश्वास करता। हमारे लिए सारा कांग्रेस का परिवार एक परिवार है। हमें प्रदेश के जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं उनकी भावनाओं की कदर करनी है और इसी तरह से हमें आगे भी बढ़ना है। तो हम जो भी निर्देश होगा, जैसा भी सही, अब हमने सारे फैक्ट्स हाईकमांड के सामने रख दिए हैं। दैट इज फॉर देम टू डिसाइड कि वो किसको आगे लाना चाहते हैं, किसके नेतृत्व में पार्टी मजबूत होगी और किस तरीके से हम काम करेंगे। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारा पूरा सहयोग पार्टी के साथ रहेगा और जो भी निर्देश हमें होगा, जो भी जिम्मेवारी दी जाएगी, उसको हम निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ निभाएंगे। हमने बड़े विस्तार पूर्वक हाईकमांड के सामने रखा है। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि कब तक होगा, यह इतना जरूर कहा है कि जल्दी करेंगे और जल्दी हम इस पे जल्दी फैसला लेंगे।